अगर उस सुबह सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में खड़े भारतीय सैनिक कुछ सेकंड के लिए भी डर जाते, तो शायद आज नाथुला दर्रा इतिहास की किताबों में किसी और कहानी के साथ दर्ज होता। समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह हिमालय की उन खतरनाक सीमाओं में से एक है जहां मौसम भी दुश्मन जैसा ही होता है। तेज हवाएं, जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी, यहां खड़े रहना भी अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन 1967 में नाथुला की पहाड़ियों पर जो हुआ, उसने भारत और चीन के रिश्तों की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है उस युद्ध की जब भारतीय सैनिकों ने हिमालय की चोटियों पर चीन को ऐसा जवाब दिया कि कई सालों तक सीमा पर खामोशी छा गई। साल था 1967। भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध खत्म हुए अभी 5 साल ही हुए थे। उस युद्ध की हार की यादें भारत के लिए दर्दनाक थीं, लेकिन भारतीय सेना उस समय से लगातार अपनी ताकत और रणनीति को मजबूत कर रही थी। सिक्किम का नाथुला दर्रा उस समय भारत के नियंत्रण में था और ये एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु था। ये दर्रा भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग भी रहा है। लेकिन 1960s के दशक में ये जगह सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रही, ये एक संवेदनशील सैन्य सीमा बन चुकी थी। भारतीय और चीनी सैनिक कई बार आमने सामने खड़े रहते थे। कभी दूरी सिर्फ 20-30 मीटर की रह जाती थी। तनाव हर दिन बढ़ रहा था। चीनी सैनिक अक्सर भारतीय पोस्ट के पास आकर उकसावे वाली गतिविधियां करते थे। कभी लाउडस्पीकर से धमकियां, कभी सैनिकों को धक्का देना, कभी पत्थर फेंकना। ये सब लगभग रोज की बात बन चुकी थी। भारतीय सेना ये सब देख रही थी और समझ भी रही थी। इसी दौरान भारतीय सेना ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। सीमा को स्पष्ट करने के लिए नाथुला दर्रे पर कंटीली तार की फेंसिंग लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य साफ था, ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे कि असली सीमा कहाँ है। लेकिन चीन इस फैसले से खुश नहीं था। सितंबर 1967 की एक ठंडी सुबह भारतीय सैनिक तार लगाने का काम कर रहे थे। इंजीनियरिंग यूनिट के जवान भी उनके साथ थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी कुछ चीनी सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने भारतीय सैनिकों से काम रोकने को कहा। भारतीय कमांडरों ने साफ जवाब दिया, ये काम हमारी सीमा के अंदर हो रहा है और इसे रोका नहीं जाएगा। तनाव हवा में जम गया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और फिर अचानक मशीन गनों की आवाज़ गूंज उठी। चीनी सेना ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। ये हमला इतना अचानक था कि कई भारतीय सैनिकों को तुरंत कवर लेने का मौका भी नहीं मिला। कुछ जवान वहीं घायल हो गए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जल्द ही खुद को संभाल लिया। कुछ ही मिनटों में भारतीय पोस्ट से भी जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। अब नाथुला की शांत पहाड़ियाँ युद्ध के मैदान में बदल चुकी थीं। भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक ऊंचाइयों का फायदा उठाया। पास की पोस्ट से भारी मशीन गन और मोर्टार सक्रिय किए गए और फिर भारतीय आर्टिलरी गन भी मैदान में उतर आई। तोपों की गड़गड़ाहट से पूरी घाटी हिलने लगी। पहाड़ों में होने वाली लड़ाई मैदानों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ हर धमाका कई गुना ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि आवाज़ पहाड़ों से टकराकर गूंजती रहती है। भारतीय सेना ने सटीक निशाने लगाए। एक एक करके चीनी बंकर तबाह होने लगे। ये संघर्ष सिर्फ कुछ मिनटों का नहीं था। 3 दिनों तक लगातार गोलीबारी और तोपों की आवाज़ गूंजती रही। चीनी सेना ने कई बार जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिक अपनी पोजीशन पर डटे रहे। ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट से दुश्मन की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही थीं। भारतीय सेना ने इस रणनीतिक बढ़त का पूरा फायदा उठाया। कुछ ही समय में चीनी सेना को भारी नुकसान होने लगा। उनके कई बंकर तबाह हो चुके थे और कई सैनिक घायल हो चुके थे। लड़ाई का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। तीसरे दिन तक स्थिति साफ होने लगी। चीनी सेना की फायरिंग कम होने लगी। कई पोस्ट खाली दिखाई देने लगी। आखिरकार ये संघर्ष खत्म हो गया। नाथुला की पहाड़ियों पर फिर से खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी साधारण नहीं थी। ये उस लड़ाई के बाद आई थी जिसने इतिहास बदल दिया। नाथुला का ये युद्ध भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। 1962 के युद्ध के बाद पहली बार भारतीय सेना ने चीन को खुलकर जवाब दिया था। इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी है। इस संघर्ष के बाद कई सालों तक उस क्षेत्र में ऐसी झड़प दोबारा नहीं हुई। दोनों देशों ने समझ लिया कि इस सीमा पर कोई भी उकसावा अब तुरंत जवाब पाएगा। आज भी जब नाथुला दर्रे पर सैनिक पहरा देते हैं, तो उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक सीमा नहीं है। ये वो जगह है जहां भारतीय सैनिकों ने हिमालय की ऊंचाइयों पर खड़े होकर दुनिया को दिखाया था कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। नाथुला की बर्फीली हवाएं आज भी उस लड़ाई की कहानी सुनाती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास ने इतिहास की दिशा बदल दी। अगर आपको भारतीय सेना की ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दमदार डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए डेली ड्रिफ्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। We stand victorious for our motherland, unbound and unbreakable.